नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। भारत पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जिन्होंने भारत की अकूत धन संपदा को लूटा और उसे लूटकर अपने देश चले गए। ऐसे ही एक विदेशी आक्रांता थे नादिर शाह, जिन्होंने सन 1739 में भारत पर अटैक किया, यहाँ की धन संपदा को लूटा, शाहजहाँ के विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस को लूटा, कोहिनूर हीरे को लूटा और इन सब को लूटकर वो अपने देश चला गया। आज हम उसी घटना की चर्चा करेंगे जिसका संबंध तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे से था। नादिर शाह का जन्म ईरान में हुआ था और उनके पिता का नाम तहमास्प था, जो ईरान के शासक थे। सन 1736 में ईरानी शासक तहमास्प की मृत्यु हो जाती है और तहमास्प की मृत्यु के बाद में ईरान के शासक बनते हैं नादिर शाह। नादिर शाह की महत्वाकांक्षा शुरुआत से ही एक साम्राज्यवादी शासक की थी और वो हर कीमत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नादिर शाह को धन की आवश्यकता थी और नादिर शाह ने पहले से ही भारत की अकूत धन संपदा के बारे में सुन रखा था। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और भारत की धन संपदा को लूटने के लिए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया और इस क्रम में सबसे पहले नादिर शाह ने गजनी पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने गजनी को विजित कर लिया और उसे अपने अधीन कर लिया। उसके बाद नादिर शाह ने काबुल पर अटैक किया, क्योंकि काबुल उस समय मुगल साम्राज्य का एक अंग हुआ करता था। इसलिए नादिर शाह ने काबुल को विजित करके उसे अपने अधीन कर लिया। उसके बाद नादिर शाह तेजी से भारत की ओर बढ़ा और अटक के पास जाकर उसने सिंधु नदी को पार किया और भारत के पेशावर तथा मुल्तान प्रांत पर आक्रमण कर दिया। पेशावर तथा मुल्तान को विजित करने के बाद में नादिर शाह लाहौर की ओर बढ़ा और लाहौर को भी विजित करके वो अपने अधीन कर लिया। उसके बाद नादिर शाह ने शेष पंजाब को जीतने का निश्चय किया। जब नादिर शाह पंजाब तक बढ़ गया तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को पंजाब में ही रोकने का निश्चय कर लिया और मोहम्मद शाह रंगीला अपने मीर बख्शी खाने दौरान, चिनकिलिच खान और सादत खान को लेकर 80,000 की सेना के साथ तेजी से पंजाब की ओर बढ़ा और करनाल के पास जाकर उन्होंने अपने तंबू गाड़ दिए। 24 फरवरी सन 1739 में करनाल के मैदान में नादिर शाह और मुगल सेना का आमना सामना हुआ। ये युद्ध केवल 3 घंटे चला और 3 घंटे के अंदर ही नादिर शाह की सेना ने मुगलों की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। मुगलों के मीर बख्शी खाने दौरान रण क्षेत्र में मारे गए और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला और सादत अली खान को नादिर शाह की सेना ने बंदी बना लिया। लेकिन चिनकिलिच खान की मध्यस्थता से नादिर शाह और मुगल सम्राट के मध्य संधि हो गई और नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला से बतौर युद्ध हर्जाना 20 लाख रुपए की मांग की, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को दे दिया और 20 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना लेकर नादिर शाह ने ईरान लौटने का निश्चय कर लिया। लेकिन ईरान लौटने से पहले नादिर शाह ने चिनकिलिच खां को मुगलों का मीर बख्शी बना दिया। क्योंकि चिनकिलिच खां ने मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य मध्यस्थता कराई थी, इसीलिए नादिर शाह ने चिनकिलिच खान को ही मीर बख्शी का पद दे दिया। अब यहीं पर एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल हुआ क्या था कि खाने दौरान चौकी रण क्षेत्र में मारा गया था और उसकी मृत्यु के बाद में मीर बख्शी का पद खाली हो गया था और सादत अली खान की नज़र मीर बख्शी के पद पर थी। लेकिन जब नादिर शाह ने चिनकिलिच खान को मीर बख्शी बना दिया तो सादत अली खान इससे निराश हो गया और वो नादिर शाह के पास गया और उसने जाकर नादिर शाह के कान भरे
कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करो तो आपको 20 लाख की बजाय 20 करोड़ भी मिल सकते हैं। अब 20 करोड़ का नाम सुनते ही नादिर शाह के मन में लालच आ गया और उसने ईरान जाने का निर्णय बदल दिया और ईरान की बजाय उसने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। अब 20 मार्च सन 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली पहुंचकर नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के ढाले और मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। अब यहीं पर फिर से गड़बड़ हो गई। 22 मार्च सन 1739 में दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। अब जैसे ही नादिर शाह के मरने की खबर फैली, दिल्ली के निवासियों ने विद्रोह कर दिया और नादिर शाह के लगभग 700 सैनिकों का कत्ल कर दिया। जब ये बात नादिर शाह को पता लगी तो नादिर शाह आग बबूला हो गया और नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया। अब अगले 48 घंटों तक दिल्ली में कत्लेआम जारी रहा और लगभग 30,000 दिल्ली के निवासियों का कत्ल कर दिया। यह देखकर मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के सामने पेश हुआ और उससे कत्लेआम बंद करने की विनती की। मोहम्मद शाह रंगीला की प्रार्थना पर नादिर शाह मान गया और उसने कत्लेआम बंद करवा दिया। लेकिन उसके बाद में नादिर शाह ने दिल्ली को जी भर के लूटा और उसने करोड़ों की संपत्ति लूटी और शाहजहां का विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस और उसमें जड़ा हुआ विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लूटकर अपने देश ईरान चला गया। तो ये थे वे कारण जिसके कारण नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली में कत्लेआम किया और शाहजहां के तख्ते ताउस के साथ साथ कोहिनूर हीरे को भी लूटकर अपने देश ईरान ले गया।